सिर्फ इस माला को पहन लो, ये परी धन देगी हर कदम पर। जी हाँ मित्रों, सिर्फ आपको इस माला को धारण करना है और ये परी आपको कभी धन की कमी नहीं होने देगी। मित्रों, इस उपाय में आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप इसे बड़े ही आसानी से अपने घर में ही कर सकते हैं और ना ही इसमें आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है। जो भी लगना है वो आपके घर में ही उपलब्ध होता है, जो कि आसानी से मिल जाता है। तो ये परी जो है बहुत ही अच्छी परी है। ये अपने साधक को, जो इसे हरदम ध्यान लगाते हैं, उनकी पुकार बहुत जल्द ही सुनती है और उनकी हर समस्याओं को दूर करती है। मित्रों, धन देने वाली परी की अवधारणा लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा चरित्र है जो जादुई शक्तियों के साथ आता है और मुख्य रूप से किसी कठिनाई या संकट में फंसे व्यक्ति की सहायता करता है। इसके चरित्र का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को धन, सुरक्षा या अन्य इच्छाओं को पूरा करने में मदद करना होता है। इसकी उत्पत्ति और लोकप्रियता विभिन्न सांस्कृतिक कहानियों में देखी जा सकती है, लेकिन ये आमतौर पर यूरोपीय लोक कथाओं और विशेष रूप से बच्चों की कहानियों में अधिक प्रमुखता से दिखती है। इस निबंध में हम धन देने वाली परी के चरित्र की विभिन्न सांस्कृतिक धारणाओं, उसकी विशेषताओं और इसकी भूमिका पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। धन देने वाली परी का प्रारंभिक रूप प्राचीन काल से जुड़ा है, जब मनुष्य प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियों की पूजा करता था। परी के चरित्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। परी के पास अद्भुत जादुई शक्तियां होती हैं, जिनके माध्यम से वो किसी भी समस्या को हल कर सकती है। ये जादू अक्सर किसी मंत्र या छड़ी के इस्तेमाल से होता है, जो तुरंत चीजों को बदल सकता है। परी का स्वभाव बहुत ही दयालु और करुणामय होता है। वो उन लोगों की मदद करने के लिए जानी जाती है जो अपने जीवन में संकट का सामना कर रहे होते हैं। वो नायक की अच्छाई और सच्चाई को पहचानती है और उसी के अनुसार उसकी मदद करती है। परी केवल जादुई मदद ही नहीं देती, बल्कि नायक या नायिका को सही मार्ग दिखाने का काम भी करती है। वो नैतिक और मानसिक समर्थन प्रदान करती है और उन्हें कठिनाइयों से निपटने की शक्ति देती है। परी अक्सर किसी विशेष उपहार या वरदान के रूप में आती है, जिसे नायक को भविष्य में किसी विशेष अवसर पर इस्तेमाल करने की सलाह देती है। ये वरदान आमतौर पर किसी जादुई वस्तु या क्षमता के रूप में हो सकता है, जो बाद में नायक के जीवन को बेहतर बनाता है। धन देने वाली परी की सबसे प्रमुख भूमिका है कि वो व्यक्ति की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करती है। उदाहरण के लिए, सिंड्रेला के मामले में उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक अच्छे जीवन और राजकुमार से मिलने की होती है। परी उसकी इस इच्छा को पूरा करती है। ये भूमिका परी को समाज की एक आदर्श छवि के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां लोग ये विश्वास करते हैं कि अगर वे अच्छे और सच्चे होंगे तो कोई दैवीय शक्ति उनकी मदद के लिए आएगी। इसके अलावा परी का उद्देश्य व्यक्ति को ये दिखाना भी होता है कि आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। परी सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलती, बल्कि व्यक्ति के अंदर छिपी हुई शक्ति और क्षमता को भी जागृत करती है। समकालीन संस्कृति में फेरी गॉड मदर का चरित्र विभिन्न फिल्मों, टीवी शोज और साहित्य में बहुत लोकप्रिय है। डिज्नी फिल्मों में विशेष रूप से परी का रूप और भी जादुई और चमकदार बना दिया गया है। डिज्नी की सिंड्रेला फिल्म में परी का चरित्र केवल एक सहायक नहीं है, बल्कि वो कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाती है, जो दर्शकों को ये सिखाती है कि जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। परी का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन देने वाली परी का चरित्र किसी व्यक्ति की गहरे स्तर पर छिपी इच्छाओं और आशाओं का प्रतीक हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है और उसे कोई समाधान नहीं मिल रहा, तब वो किसी बाहरी ताकत, किसी चमत्कार की आस करता है। धन देने वाली परी केवल एक जादुई प्राणी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा प्रतीक है जो मानवीय उम्मीदों, इच्छाओं और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। उपाय करने की विधि। मित्रों, इस धन देने वाली परी को प्रसन्न करने का
जो आज हम उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत ही सरल है। इसे प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या क्या सामग्रियां लगना है और इसे कब करना है, ये सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको कोई ज्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको तुलसी का जो तना होता है, जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन ले, आपको सूखा हुआ तुलसी का पौधा लेना है और उसके साथ में एक दीपक, धूप अगरबत्ती, एक धागा और हल्दी कुमकुम की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर इस उपाय को आप करने जा रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से शुद्ध रहना है। जैसे अपने खान पान में विशेष ध्यान रखना है। आपको किसी भी प्रकार से नशापत्ती नहीं करना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल शुद्ध रहकर और गुरुवार के दिन आप अपने घर में ही किसी एकांत जगह पर रात्रि में 10 बजे के बाद बैठकर अपने सामने एक दीपक जला लें। धूप अगरबत्ती जलाकर जो सूखा हुआ तुलसी का पौधा रखा है उसमें गंगा जल सिंचित करके उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद आपको उस तुलसी से एक माला तैयार करनी है। ध्यान से सुन ले मित्रों, उस तुलसी के तने को काटकर 108 गुठलियां तैयार करनी है और उन गुठलियों को एक एक करके जो धागा रखा है उस धागे में इस मंत्र का उच्चारण करते हुए डालना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, दौलत परी देव्य नमः। मित्रों, इस मंत्र को बोलकर और इस माला को तैयार करना है। उसके बाद जब माला बन जाए तो उस माला को थोड़ा धूप अगरबत्ती दिखाकर और हल्दी कुमकुम का टीका लगाकर ये कामना करते हुए उसे धारण करें कि हे परी, मैं आपकी कृपा पाने के लिए ये उपाय कर रहा हूं। कृपा करके आप मुझ पर दया करें और मेरी समस्याओं को दूर करें। इतना बोलकर उस माला को धारण कर लेना है। देखिएगा मित्रों, दूसरे दिन से ही आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा। या तो सपनों के माध्यम से ये परी आपको कुछ ऐसा मार्ग दिखाएगी जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, आप जिस काम के लिए भी निकलेंगे ये परी आपके हर कदम पर साथ देगी। आपका जेब कभी खाली नहीं होने देगी। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप सब समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।